सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। सो ये है छठ के दिन का जो सुबह का अर्घ होता है ना, जो लास्ट पूजा होती है छठ की, लास्ट डे की। ये उस दिन का व्लॉग है। आई नो कि व्लॉग थोड़ा सा लेट जा रहा है, बट ना अभी कुछ कुछ चीज़ें घर में, जैसे कि पापा लोग आए हुए हैं, कभी हम लोग किधर किधर घूमने वगैरह निकल जा रहे हैं, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था एडिटिंग करने का। तो आज मैंने सोचा है, आज जब आप ये व्लॉग देख रहे हो ना, आज मैंने सुबह सुबह इस व्लॉग को एडिट किया है और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। तो मैं थी थोड़ा सा लेट, प्रतिदेव जी, रुचि, इन दोनों को मैंने 5 मिनट पहले भेजा। 5 मिनट भी नहीं, आई थिंक 2-3 मिनट पहले। और उसके बाद मैं और दीदी पीछे से निकल रहे थे। सो अभी जो ये वीडियो बना रही है, ये दीदी ही बना रही थी। और मैं एक्चुअली क्या हो गया था ना कि थोड़ा सा रुद्र उस दिन बहुत ज़्यादा रोने लगा था अचानक से। सो उसको चुप कराने में, फिर शांत कराने में मैं थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गई थी। और फिर मैंने रुद्र को किसी तरीके से चुप करा के पापा के साथ जो है भेज दिया था। पापा के साथ मैंने रौनक को, रुद्र को, दोनों को ही भेजा था। फिर पतिदेव जी, रुचि निकले और फिर पीछे से मैं और दीदी निकले। अब ये यहाँ पर घाट पर आ चुके हैं, चेंज वगैरह कर लिया इन्होंने और अब ये जा रहे हैं पानी के अंदर। और बहुत ठंडा था सुबह का पानी, जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, क्योंकि रात भर का वो मतलब जमा हुआ रहता है। फिर उसमें बाहर इतनी ठंड हो जाती है, कुहासे वगैरह रहते हैं। और ये ना पानी में जाकर डुबकी ज़रूर लगाते हैं, ये 5 डुबकी लगाते हैं। इसके बाद अपने तैयारी, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि घर से नहा वहा के रेडी होके जाते हैं, वहाँ पर जाके सिर्फ ना पानी में खड़े होते हैं। लेकिन मैंने शुरू से अपने मम्मी वगैरह को भी, दादी को भी और इनको भी मैंने शुरू से ऐसा ही देखा है कि ये पानी में जाके, घर से नहा धो के तो जाना ही है, फिर वहाँ पर जाके भी जल में नहाते हैं, 5 डुबकी लगाते हैं। उसके बाद फिर वो वहाँ पर खड़े होते हैं। जिस कारण क्या होता है ना, इन्हें थोड़ी सी ज़्यादा ठंड लगती है, क्योंकि पूरा एक तो ठंड का मौसम है, उसके बाद फिर ये उन्होंने पानी में डुबकी लगाई और फिर वैसे गीले बदन, उन्हें खड़े रहना है, तो इसलिए ना ये बहुत ज़्यादा कांपते हैं। लेकिन हाँ, इस बार तो फिर भी बहुत सही था। इन्होंने मतलब थोड़ा बहुत 5 मिनट आई थिंक काँप रहे होंगे, उसके बाद फिर ये बिल्कुल नॉर्मल हो चुके थे। और मुझे लगा था कि ना आपको ज़्यादा ही काँप रहे हो, मैंने इनको बार बार कह रही थी आप बहुत ज़्यादा काँप रहे हो। देखो यहाँ पर भी वो काँप ही रहे थे। ऐसा डर लगता है कि नारियल भी इनके हाथ में नहीं टिकेगा। देखो कैसे इनके हाथ पूरे शिविर हो रहे हैं। सो उसके बाद जैसे भी जो भी अल्पट वगैरह होता है, वो सारी चीज़ें मैंने लगाई। और बहुत काँप रहे हैं, ये देख रहे हो, बहुत ज़्यादा काँप रहे हैं। और फिर ना मुझे था कि इतना ज़्यादा क्यों काँप रहे हो, बाकी सब लोग तो काँप भी नहीं, लेकिन बाकी सब लोग ना वहाँ पे खड़े थे, उन्होंने डुबकी नहीं लगाई थी, जिस कारण वो नहीं काँप रहे थे। जब मैं खुद पानी के अंदर गई ना, तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, सच में पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। और जिस कारण कि ना मुझे मेरी खुद के बैक में इतना पेन हो रहा था ना पानी से निकलने के बाद, क्योंकि ना जब आपकी बॉडी फिर पानी में जाती है तो वो ठंड लगता है। उसके बाद फिर ना आप जैसे 5-10 मिनट रहो तो वो फिर वो बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाता है। लेकिन जब उसके बाद आप निकलते हो ना, फिर बाद में पता चलता है कि बैक पेन कितना ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने उनके हाथों में दे दी और फिर जो है वो अपना अर्घ के लिए वो खड़े हो गए थे वहाँ पे। आई नो कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, लेकिन बस हो रहा है कि मैंने ना कुछ ज़्यादा ही व्लॉग डालने में बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ मैं। सो पता है, मेरा मन तो ये भी हो रहा था कि मैं डालूँ कि ना डालूँ, डालूँ कि ना डालूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, जब रिकॉर्ड किए ये सारी चीज़ें तो फिर मैं डाल ही देती हूँ। और आज सुबह के व्लॉग में जो है मेरी बड़ी वाली दीदी यानी कि मुनमुन दीदी, वो भी गई हुई थी, क्योंकि संध्या अर्घ में तो जैसे कि आप सबने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि पापा ने, भाई ने, दीदी ने, सबने सरप्राइज़ दिया था अचानक से आके। तो संध्या के अर्घ में तो वो नहीं आ पाई थी। पापा और दीदी तो आए थे, पर वो नहीं आ पाई थी। और सुबह के अर्घ में वो भी आई थी साथ में। तो ये जो रिकॉर्डिंग्स है वो सारी वही करी है इस बार। और बस जब पतिदेव जी अर्घ के लिए पानी में खड़े थे, तो मैं बस उनके पीछे बैठी हुई थी। और बस अब हो चुका है अर्घ वगैरह का टाइम। और अब यहाँ पर नाना और नाती दोनों खड़े हैं। सो ये भी व्लॉग जो है वो बन गया। और अब सूर्योदय का टाइम हो ही चुका है, मतलब हो ही चुका है सूर्योदय। बस होता है हल्की सी लाली किरण दिखती है, उसके बाद हम अर्घ देना जो होता है चालू करते हैं। तो अब धीरे धीरे यहाँ पर जो अर्घ का कार्यक्रम है वो स्टार्ट होगा। सुबह का ना पता है बहुत दुख होता है। एक तो होता है कि छठ पूजा बस अच्छे से संपन्न हो गया, लेकिन दूसरा दुख ये होता है कि अब छठ पूजा जो है वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ना पूरे साल हम बिहारियों को इस पूजा का बहुत बेसब्री से वेट रहता है कि छठ पूजा कब आएगी, कब आएगी। और बस पिछले बार की तरह ही मैं यहाँ पर उतर चुकी हूँ पानी के अंदर। और अब मैंने जितनी भी सुहागन औरतें थी, जितनी भी छठ व्रती थी, सबको मैंने जो है सिंदूर वगैरह लगाया। और मैं यहाँ पर पतिदेव जी को भी तिलक लगाऊंगी।
उसके बाद ना यहाँ पर बहुत सारी जो भी लेडीज़ होती है ना, जो गली मोहल्ले के, सब ने उतर के जो जितनी भी छठ व्रती हैं उन सबको सिंदूर लगाया। और पता है यहाँ पे मेरे साथ एक दिक्कत ये हो गई थी कि जो ईख वगैरह होता है ना, वो था पानी में टेढ़ा करके रखा हुआ, जो लोग कोसी भरते हैं बहुत से लोग, और उसमें जाके ना मैं ऐसी लटपटाई, मतलब ऐसा हो रहा था कि बस मैं अब गिर जाऊंगी, अब गिर जाऊंगी। हल्का सा मेरा पाँव भी कट गया था। और यहाँ पर रुद्र को मैंने लिया हुआ था गोद में, क्योंकि उसे ना शाम के अर्घ के जैसे ही उसे पानी में उतरना था, लेकिन अभी का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, जिस कारण मैं उसे ना बार बार ऊपर कर देती थी, लेकिन वो इतना ज़्यादा रो रहा था ना। और बस अब यहाँ पर अर्घ का टाइम हो चुका था, तो अब देखो अब रौनक दे रहा है अर्घ। और उसने ना एक ही बार आधा लोटा जल और दूध जो होता है ना, वो गिरा दिया, जैसे दिया भी बुझ गया था। फिर मैंने उसको बोला बस बस बस, उसे लगा कि ना वो उसे पूरा ही डालता है उसमें। खैर बच्चे हैं ना, उन्हें पता नहीं होता है। और मम्मी ने भी ना सेम ही चीज़ की थी, दोनों दादी पोते ने सेम ही चीज़ की। और फिर उसके बाद खैर उससे जब हमने बता दिया तो फिर वो सही हो गया था। उसके बाद वो धीरे धीरे करके देने लगा। और अब फिर यहाँ पर पापा आएंगे बारी बारी से, रुचि, जो मेरी जेठानी है वो, भैया, उनके दोनों बच्चे, मतलब सारे लोग आकर धीरे धीरे यहाँ पर अर्घ देंगे। और बहुत प्यारा लगता है ये सारा चीज़ ना। और फिर इतना दुख होता है ना कि आज ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हमें पूरा साल वेट करना पड़ेगा कि फिर से छठ माँ आएंगी और हम फिर सूर्य भगवान को अर्घ देंगे और वो सारी चीज़ें वापस से होंगी। बहुत प्यारा लगता है हमें ना। दुर्गा पूजा से हमें वेट होता है, तो दुर्गा पूजा का ही वेट होता है। दुर्गा पूजा से जो कंटिन्यू हमारा जो फेस्टिवल स्टार्ट होते हैं ना सारे, दुर्गा पूजा, फिर दिवाली, भाई दूज, करवा चौथ, सारी चीज़ें होती है, फिर छठ। और मतलब ऐसा लगता है ना कि देखो थकान तो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा थकान होती है ना कंटिन्यू दुर्गा पूजा से हमें। जो मतलब काम वगैरह ना, घर की साफ़ सफाई पर्व है तो उनको लेके बहुत सारे काम वगैरह हैं, थकान बहुत ज़्यादा होती है। सच बताऊँ तो छठ के बाद ना 2-3 दिनों तक तो मेरी हालत ऐसी हो रही थी ना कि लग रहा था कि ना बस कोई उठने को ना बोले, बस मैं पर ही रहूँ बिस्तर पे, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है बच्चों के साथ। लेकिन मतलब लग रहा था ना कि बहुत आराम की ज़रूरत थी। लेकिन इन त्योहारों में ना एक अलग ही रौनक, एक अलग ही मज़ा आता है। थकान तो बहुत होती है लेकिन मज़ा भी बहुत आता है, और बहुत बेसब्री से वेट रहता है कि कब दुर्गा पूजा से स्टार्ट होंगी सारी चीज़ें और छठ में जो है फिर वो समाप्त होती हैं। देखो छठ में तो हमारे यहाँ समाप्त होती है, बाकी हमारी तरफ गाँव वगैरह में ना छठ के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, जैसे कि सामा चकेवा वगैरह जो कहते हैं ना, और फिर तुलसी विवाह, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो लास्ट कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो होती है, जो कि थी कल, उस दिन जो है फिर वो सारी चीज़ों का समापन होता है। और बस इसी के साथ आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आ रहा होगा। और अगर व्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा, इट मीन्स कि आपको व्लॉग पसंद आया है। और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। एक सब्सक्राइब करने से, एक लाइक करने से ना आपको तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हाँ हमारा जो कहते हैं ना मोटिवेशन होना, वो चीज़ें होंगी हमारे साथ। और बस आपका सपोर्ट चाहिए ताकि मैं इसी तरीके से ब्लॉगिंग जो है वो कंटिन्यू कर सकूं। क्योंकि पता है बीच बीच में ना बहुत अजीब सा मन होता है, कहता है सारी चीज़ें छोड़ दो, फिर होता है कि नहीं, अगर कोई बात नहीं है, नहीं व्यूज़ आ रहे, नहीं लाइक्स मिल रहे, कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ ये तो है ना कि हमारे लिए जो बहुत प्यारी सी मेमोरीज़ है वो बन रही हैं। हम जब चाहें, जब भी हम देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को, चाहे वो जैसे कि रौनक का बर्थडे, रुद्र का बर्थडे, छठ पूजा, दिवाली, दुर्गा पूजा, कोई भी वैसा स्पेशल मोमेंट जो हम आप सबके साथ शेयर करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें खुद पे बाद में देखने को मिलती हैं। और वो सारी मेमोरीज जो होती है ना, वो इकट्ठा होती है ना, वो बहुत 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 अनमोल होती है। क्योंकि देखो फ़ोन में क्या होता है ना, फ़ोन में हमने कुछ दिनों तक रखा, उसके बाद हम डिलीट कर देते हैं। लेकिन ये मेमोरीज़ ऐसी है ना कि हमेशा रहेगी, जब तक मेरा चैनल रहेगा ना तब तक ये सारी चीज़ें रहेंगी। बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि ये सारी चीज़ें बनाना गलत है, क्यों बनाते हैं, अपने पर्सनल लाइफ हम शेयर करते हैं। बट हाँ, उन लोगों के लिए ये है कि अगर मैं वीडियोज़ बनाती हूँ या शेयर करती हूँ अपनी पर्सनल लाइफ, तो वो मैं अपने हस्बैंड के साथ, हम दोनों का ये मैच्योर डिसीजन था। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, उन्होंने बोला कि हाँ आप करो, और हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम करेंगे।
किसी और चीज़ के लिए नहीं, बस अपनी मेमोरीज़ के लिए। तो जिन लोगों को भी इससे दिक्कत है कि अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करते हैं, तो कोई बात नहीं है, आप अपना सोच अपने पास ही रखो। ये हम दोनों हस्बैंड वाइफ समझ लेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो बस आप व्लॉग एंजॉय करो और आगे देखो कि व्लॉग में क्या आने वाला है। 1 hour later. अभी यही बात है, उनको बोले थे तो कह रहे कि तुम चलाओ ना। पनीर थोड़ा दिखाओ घाट के। वीडियो बना रहे हैं। अच्छा एक बताओ पॉपकॉर्न कहाँ खिला दे दीजिए। ले सब खाएगा। सब खा ही लेगा अभी। दोपहर में रोटी बनाएंगे, अभी चावल खाएंगे। अभी 10 बजे वाला सिस्टम नहीं है, नहीं मिलेगा। तो क्या 8 बज गया, ऊपर 9 रुचिया के पास कैमरा क्या रहा तुरंत अरे वाह, ऐसे कर दी, ये कर दिया। तू अपना टी शर्ट नहीं पहन सकता। उत्तम तो रे मेरे पास कोई फोटो नहीं, कल का फोटो है तो इसी जो फोन है इसे हम भी मांगवाना, हम भी मांगे हैं इससे। बेटा मामा से बनवाना, मामा से। अब बताइए। हाँ, अब बताइए खाना कैसा बना है। ऑन कैमरा मुंह खोल के बोलिए। कुछ और बोलिए तो खाइए चुपचाप, ये सब साला नौटंकी बाज यूट्यूबर सब। सब अच्छा बना, घर में सांस लेना मुश्किल कर देता है। पनीर थोड़ा फ्राई कम हुआ है। सही एवरीवन, सो आप सबने देख लिया किस तरीके से पूरा जो छठ का प्रोग्राम है वो सब कंप्लीट हो चुका है और अब जो छठ पूजा है वो संपन्न हो चुकी है। बहुत थकावट हो गई थी, अभी भी आपको मेरी आंखों में नींद दिख रही है क्योंकि कंटिन्यू जब से छठ स्टार्ट हुई है, एक्चुअली छठ दिवाली से शरीर को ना जैसे भी रेस्ट नहीं मिला है। बहुत काम, फिर छठ पूजा, रात रात में लेट से सोना, कभी रात के 1 बजे सो रही, कभी रात के 2 बजे सो रही, फिर सुबह सुबह उठ रही हो, बहुत सारी चीज़ें होती है। फाइनली अभी मैं जब घाट से आई ना, तो घाट से आके फिर खाना वाना खा के अब सब सारी चीज़ें समेटी, उसके बाद इतनी तेज की नींद आई। पतिदेव जी एक्चुअली काम पे चले गए थे क्योंकि उनको जाना बहुत ज़रूरी था आज, बट अभी वो मैंने बात की तो अभी वो हाफ डे पे आ रहे हैं। तो अभी हो चुकी हूँ, सो के तो उठ चुकी, लेकिन मन करा कि थोड़ी देर और सोऊंगी। और सरप्राइज भी देखा आप सबने कि किस तरीके से पापा ने मुझे सरप्राइज दिया, और मतलब वो अलग ही था, वो फीलिंग ना मैं आप सबके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी। सो आई होप कि आपने ये पूरा ब्लॉग एंजॉय किया होगा, और अगर आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, आप मेरी वीडियोस पहली बार देखे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ एंड जय छठी मैया।